वो लोग 2.25 साल में जनता के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। एक क्षेत्र में जहां मुझे बता दें कोई निवेश हुआ हो, उद्योग लगा हो, बिजली पानी में मदद करी हो, किसान को खाद डीएपी दिया हो, रोजगार नौजवानों को दिया हो, किसी क्षेत्र में नहीं किया। सिर्फ मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, और इसी चक्कर में पूरा आप भाषण देते रहो और विज्ञापन छापते रहो। लेकिन धरातल पर जो काम कांग्रेस सरकार ने किया, नरेगा का काम हमने शुरू किया था, क्या हाल नरेगा का है ग्रामीण क्षेत्रों में। वो स्कीम को बंद नहीं कर सकते क्योंकि इतना नैतिक ताकत उनके अंदर नहीं है, लेकिन उसको इतना कठिन बना दें, जटिल बना दें कि गांव का व्यक्ति जाके नरेगा का काम नहीं ले सकता। शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, इन लोगों ने क्या किया, नोटबंदी, जीएसटी, और जो फौज में नौकरी करते थे उनको सिर्फ 4 साल की नौकरी कर कर अग्निवीर बनाकर वापस भेज रहे हैं। हर तरह प्रहार कर रहे हैं। किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बना दिए। इनको कोई चिंता नहीं है, इनको मालूम है अंत में चुनाव आएगा, धर्म की बात करो, मंदिर मस्जिद की बात करो, वोट चोरी करो, सत्ता में आ जाओ। हमारी वोट को अगर खतरा है, हमारी रक्षा करने के लिए कौन आएगा। और मुझे खेद है, इस देश का निर्वाचन आयोग, इस देश की सरकार जनता के वोट को संरक्षित रखने में पूरी तरह नाकाम हुई है। राहुल गांधी जी ने प्रमाण के साथ कर्नाटक में हुई वोट चोरी का अच्छा विवरण सबके सामने रखा। आज 1.5 महीना हो गया, उस आरोप का, उस वोट चोरी का किसी ने खंडन नहीं किया, कोई जांच नहीं बैठी, निर्वाचन आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। और हम लोग क्या चाहते हैं, इस देश में हमारे पास बहुत से अधिकार हैं। भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने जो संविधान लिखा था भारतवासियों के लिए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण अधिकार हमारे पास है वोट का अधिकार। धर्म, जाति, अमीरी, गरीबी को ताकते हुए प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट का मालिक बनाया था। आज लाखों वोट बिहार में वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। एक मकान में 200-250 लोग वोट डालने वाले दिखा दिए गए। जो लोग जिंदा हैं उन्हें मरा हुआ बता दिया। और वोट काटने का, वोट जोड़ने का घिनौना काम देश के अलग अलग कोने में हो रहा है। महाराष्ट्र के चुनाव के बाद हमने निर्वाचन आयोग से कहा, हमको वोटर लिस्ट दे दीजिए ताकि हम खुद जाके देखें कितने लोग हैं, कितने लोग वोट पड़े और कितनी वोट गिनती हुई है। निर्वाचन आयोग ने मना कर दिया। हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को आदेशित किया कि कांग्रेस पार्टी को वोटर लिस्ट दीजिए। उसी दिन इलेक्शन कमीशन ने अपने कानून बदल दिए और वोटर लिस्ट नहीं दी। दूसरी बात, पोलिंग बूथ में जब मतदान होता है तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। वो सीसीटीवी की जो फुटेज है उसको निर्वाचन आयोग 45 दिन के बाद नष्ट करना चाहता है। क्यों नष्ट करना चाहता है? अगर मैं कल कोर्ट कचहरी जाऊंगा, चुनाव को चुनौती दूंगा, कोर्ट सबूत मांगेगा, सबूत तो निर्वाचन आयोग नष्ट कर रहा है। आप वोट के नाम काट दो, सीसीटीवी की फुटेज को डिलीट कर दो, आरोप का जवाब ना दो। अविश्वास जो पैदा हुआ है उसे देखने के बाद हमें कहने में कोई संकोच नहीं है। ये अभियान सिर्फ कांग्रेस पार्टी का अभियान नहीं है। यह अभियान इस देश में पिछले 7 दशक से जो लोकतंत्र स्थापित था, जिस निष्पक्षता पर हमको गर्व था, पूरी दुनिया जो हमारा लोहा मानती थी, हम ताकतवर इसलिए थे क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी थी। मुझे बड़ा खेद है कहते हुए कि पिछले कुछ दिनों में जो निष्पक्षता और पारदर्शिता चुनाव आयोग को दिखानी चाहिए वो तार तार हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने कहा, इतने तो नए युवा 18 साल के बने नहीं जितने वोट आपने बढ़ा दिए। वोट जितने और पड़े दुगने। मुझे इतना अजीब लगा, हम सवाल पूछें निर्वाचन आयोग से, जवाब देते हैं बीजेपी के प्रवक्ता। आज जो हमने नारा दिया है, वोट चोर करने वाले लोगों को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। कांग्रेस कार्यकर्ता को, हमको, आपको मिलकर इस देश में जो लोकतंत्र स्थापित हुआ है उसकी रक्षा करने के लिए, गरीब जो अंतिम छोर में खड़ा है उसकी वोट जो चोरी हो रही है उसको रोकने के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। और राहुल गांधी जी ने जो संकल्प लिया है, इस देश का जो छोटा किसान है, गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है,
वोट के अधिकार से वंचित करना लोकतंत्र में सबसे बड़ा पाप है। आप मैदान में आ जाओ, हार जीत हो जाएगी, लेकिन इस प्रकार वोट की चोरी कर आप राज करोगे तो जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है।